भड़क गए हैं ललन सिंह। इसीलिए वो महिलाओं से कह रहे हैं कि आपको हम 2100 रुपया देंगे, उसके बदले में हमको 10% ज़्यादा वोट दीजिए। मैंने बिना दर्द का कौन रोता है। और कांग्रेस भी चाहती है कि केजरीवाल दिल्ली से आउट हो जाए। जाए। अंतर्यामी है केजरीवाल। तो हार स्वीकार कर लीजिए। पहले ये से भयभीत है, भूमिका बांध रहे हैं। तब जनता जाने जनता क्या फैसला करती है। 32 सीट जीतकर भी जो है विपक्ष में बैठना बीजेपी ने स्वीकारा, और बीजेपी के लिए यही बहुत बड़ी गलती हो गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। भड़क गए हैं ललन सिंह, किस पर और क्यों, तो आज इस खबर को समझ लीजिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, ललन सिंह एकदम गर्म है, भड़के हुए हैं, और कांग्रेस केजरीवाल सबको लपेट रहे हैं ईवीएम पर। तो सर, क्या कह रहे हैं ललन सिंह, क्या मायने हैं, क्या मतलब है इसका। देखिए, दिल्ली का चुनाव है, कल मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना होगी। सबकी निगाहें दिल्ली चुनाव पर है। पहले की 2 चुनावें हुई, 3 चुनावें हुई। 13 में भी हुआ, 15 में भी हुआ और 20 में भी हुआ। 13 में अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली से, उनकी पार्टी आप, तो बहुत ईमानदार छवि उनकी थी। वह चुनाव में जीते, हालांकि 26 से 27 को सीट मिली थी, कांग्रेस के सहयोग से उनकी सरकार बनी। 32 सीट जीतकर भी जो है विपक्ष में बैठना बीजेपी ने स्वीकारा, और बीजेपी के लिए यही बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन उस समय बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी की बीजेपी नहीं थी, अमित शाह की बीजेपी नहीं थी। लेकिन अब अडवाणी युग था उस समय, अब जो अटल अडवाणी। अटल अडवाणी युग था। अब जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, भाजपा। लेकिन 2015 में जो चुनाव हुआ उसमें बम्पर सीट मिला आपको। केजरीवाल बम हो गए, 63 सीट 70 में। और उसके नीचे आइए, 20 के चुनाव में खसक गए नीचे। अब 2025 में चुनाव है, बहुत तरह की बातें हो रही है। केजरीवाल जेल भी हो आए, शीश महल उनका बना, करोड़ों का कहते थे हम न बंगला रखेंगे न गाड़ी रखेंगे, सब रखे हुए हैं। करोड़ों खर्च करके शीश महल बनाया है, लाखों का टॉयलेट उनका बना है। सीबीआई जांच भी चल रही है, जेल में भी गए थे, जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सर दूसरा मामला है, वो तो शराब घोटाला बंदी वाला है, शराब घोटाला वाला। जेल भी गए, जमानत पर है, और उन पर प्रतिबंध भी है कि वह जो है कोई सरकारी फाइल नहीं देखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ठीक, अपनी जगह वो जो है आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बना दिए, मतलब स्टाम्प मुख्यमंत्री। बिहार में नीतीश कुमार भी 2013 में बनाए थे, है ना, बना दिए थे ना, जीतन राम मांझी को। और कैसे छटपटा के फिर कुर्सियाँ छीन लिए थे। झारखंड में भी बना दिए थे हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन को। अच्छा, जेल गए था, छटपटा के फिर निकले, बाहर आए नहीं कि कुर्सियाँ पहले छीने, बोले दोबारा उनको सत्ता मिल गई। यह तो बातें देश में चलती हैं। कई मुख्यमंत्री अपने मुखौटा मुख्यमंत्री को रखकर अपना शासन चलाते हैं। कई उदाहरण है, बिहार भी उसमें एक शुमार हो गया। अच्छा, लालू जी भी राबड़ी देवी को रखकर, तो वही ना बोले बिहार भी है, शुमार है इसमें। लेकिन केजरीवाल जी को इस बार, भले सरकार उनकी बन जाए नहीं बन जाए यह अलग बात हो, तो कल पता चल जाएगा वोटिंग से। लेकिन अंदर से जो है ना, टूटा हुआ इंसान लग रहा है, और तोहमत पर तोहमत लगा रहा है। अभी मतदान हुआ नहीं, चुनाव आयोग ने भी आज कहा कि बदनाम किया जा रहा है दिल्ली में चुनाव आयोग को। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है, एक संवैधानिक संस्था पर अब सीधा आरोप लगा रहे हैं, और खुद को कहते हैं कि संविधान के रक्षक हम हैं।
संविधान की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करते हैं, भाजपा पर तोहमत लगाते हैं कि संविधान की हत्या कर रही है, लेकिन खुद संवैधानिक संस्थाओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अभी मतदान हुआ नहीं, अधिकारियों का मनोबल तोड़ रहे हैं, ईमानदारी नहीं बरतते, सख्ती नहीं बरतते, जो भी हो। और उन्होंने तो कह दिया कि ईवीएम पहले ही फिट कर दिया गया 10% पर, आंकड़ा भी उनको पता है। इतने बड़े वो हैं जानकार और ईमानदार कि उनको आंकड़ा भी पता है कितना % पर ईवीएम फिक्स कर दिया गया और कितना प्रतिशत उनको वोट आएगा, सब जानते हैं। वो अंतर्यामी है केजरीवाल नहीं? अंतर्यामी है, उनको सब पता है। और ईवीएम पर लगाया आरोप तो ललन सिंह भड़क गए। स्वाभाविक है, जदयू के हैं सांसद, मंत्री भी हैं केंद्र में, और जदयू एक सीट पर लड़ भी रही है दिल्ली में बुराड़ी वाली सीट। दिल्ली वाली सीट पर। तो स्वाभाविक है कि आरोप के ही अगर लगता है सरकार पर तो उसके एक हिस्सेदार ललन सिंह भी हो गए, जदयू भी है। तो ललन सिंह का गुस्साना स्वाभाविक है। हमारे परिवार पर अगर छीटा कसी कोई करेगा, आरोप लगाएगा, तो हम तो गुस्सा होंगे ही होंगे, और ललन सिंह भी गुस्सा होगा केजरीवाल पर, होना लाजमी है। नहीं होते तब भी शिकायत होती, चुप कैसे रह गए। तो ललन सिंह ने सही किया और तो ललन सिंह सर जवाब दिया। क्या सर जवाब क्या दे रहे हैं कि तेलंगाना में जीतती है कांग्रेस, पहले तो वहाँ ईवीएम बहुत अच्छा, झारखंड में जीतती है तो बहुत अच्छा है ना, और कर्नाटक में जीतती है तो बहुत सुंदर, बहुत ईमानदार ईवीएम, और हरियाणा में हार जाते हैं कांग्रेस तो ईवीएम बेईमान है ना, महाराष्ट्र में हार जाती है कांग्रेस और उनका कुनबा तो वहाँ ईवीएम हो जाती है बेईमान। कितना बढ़िया, सही में ललन सिंह ने कहा, अरे भाई हार रहे हैं, जनता आपको मतदाता ठुकरा रही है तो हार स्वीकार कर लीजिए। पहले ये से भयभीत है, भूमिका बांध रहे हैं कि हम बेईमानी कर लिया गया, हमको हरा दिया गया, रोना पहले ही से रो रहे हैं केजरीवाल। ये अभी सही है, जहाँ भी मीटिंग में जाते हैं अभी कहे ना महिलाएं 10% ज़्यादा वोट डालिएगा, कहे कि 10% पर मशीन फिक्स कर दिया गया और 10% कम होगा तो बीजेपी तोड़ फोड़ करके जो है सरकार बना लेगी और हम 50 से 55 सीट ही जीतेंगे। अब बताइए तो ललन सिंह ने सही कहा केजरीवाल पर। केजरीवाल इतने भयभीत हैं इस बार, एकदम डरे हुए हैं। कारण भी है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरुआत में जो थी उससे थोड़ी बहुत कमी है, मतदान नजदीक आने पर बहुत कम नहीं, लेकिन तब भी 43% पर अटका हुआ। 43% लोग नाराज हैं सरकार से, बदलाव चाहते हैं। तो केजरीवाल को यही डर है, ये 43% अगर नाराज वोट मेरे खिलाफ पड़ गया तो लाभ तो कोई न कोई उठाएगा ही। कौन उठाएगा लाभ? तय है कि जो मजबूत पार्टी होगी वही उठाएगी, और कांग्रेस भी चाहती है कि केजरीवाल दिल्ली से आउट हो जाए। हरियाणा से कांग्रेस को हराने में केजरीवाल की बड़ी भूमिका थी। अब बड़ा हंस के हार गई कांग्रेस, तो हंस रहे थे, दांत नहीं फोड़ रहे थे। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो हार जाए। ठीक है, एक अनुमान है कि कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, सीटें कम होंगी लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ेगा। मतलब ये अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए भी अच्छा संकेत, और केजरीवाल के लिए संकट की स्थिति है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी वह तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन केजरीवाल के रोने से यह स्पष्ट हो रहा है। कौन रोता है? कमजोर आदमी। समाज में देखते हैं अगर कौन रोता है बार बार क्या करता है? सर रोने लेकिन सर कभी कभी दर्द होता है तो लोग रोते हैं। कौन बच्चा रोता है? जो कमजोर होता है शारीरिक रूप से। मैंने बिना दर्द का कौन रोता है? बिना दर्द का रोने वाला तो कोई नहीं है। बिना चोट का रोने वाला तो कहीं न कहीं से केजरीवाल को चोट पहुंच रहा है, वोट का चोट।
रो रहे हैं, ललन सिंह का तिल मिलाना सही है और समय के अनुकूल। केजरीवाल की हार हो या नहीं हो, सरकार बने या नहीं बने, वह तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हालत पतली है और आरोप मरने की उनकी पुरानी आदत, अपनी गलतियां दूसरे पर थोपना और ईमानदारी का चोला ओढ़कर जनता के साथ धोखा देना उनकी फितरत है। सर, अब जो भी हो, अब जनता के हाथ में आ रहा है, कल वोटिंग है दिल्ली में, तब जनता जाने जनता क्या फैसला करती है। जनता का तो फैसला होगा ही। ललन सिंह ने सही कहा कि अगर हारिएगा केजरीवाल के बारे में तो आरोप लगाइएगा ईवीएम पर, सरकार पर धांधली कर ली, और बार बार कहते हैं कि लोग भाजपा वाले जो हैं तोड़ने फोड़ने में माहिर हैं। कौन? केजरीवाल। तो तोड़ फोड़ के इसीलिए कह रहे हैं, महिलाओं से खास करके अपील करते हैं। महिला को दिए है ना 2100 रुपया देने का वादा किया है ना, कि हर महिला को देंगे 2100 रुपया मुफ्त में। इसीलिए वो महिलाओं से कह रहे हैं कि आपको हम 2100 रुपया देंगे, उसके बदले में हमको 10% ज़्यादा वोट दीजिए। पहले ये जो है कीमत असूल रहे हैं। तो अब देखना है कि कल केजरीवाल के पक्ष में कितनी महिलाएं आगे आती हैं, दिल्ली की नाराज जनता कितना उनके खिलाफ में मतदान करते हैं, या केजरीवाल इसी तरह से फिर दिल्ली वालों को ठग लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ललन सिंह क्यों गर्मा गए और किसे झाड़ दिया। तो ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।